पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जाति क्या है, इनके रोल क्या हुआ करते थे। देन अबाउट डिफरेंट रीजन्स एंड एम्पायर जो उस वक्त हुआ करती थी, लाइक चोलस, तुगलक्स और मुगल्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट हिंदुइज्म, विल नो अबाउट the rise of Islam. Finally, we will know about different historical and time periods. So, let's start. सोसाइटी में डिफरेंट तरह के लोग रहने लगे थे, जिसमें वे जाति में डिवाइड हो चुके थे। उन्हें बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता था, बट ये रैंक्स परमानेंट नहीं होती, बल्कि वेरी किया करती थी अकॉर्डिंग टू द पावर, रिसोर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जातीज। जाति के स्टेटस एरिया के अकॉर्डिंग भी चेंज हुआ करती थी। जाति अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया करते, जिसे हेड एक असेंबली किया करती थी जो कि एल्डर्स की होती है। ऐसे असेंबली को जाति पंचायत कहा जाता है। लेकिन जाति को गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते थे। विलेज को चिफ्शंस के द्वारा गवर्न किया जाता और एक साथ उन्हें एक यूनिट माना जाता। चोलस, तुगलक्स और मुगल्स काफ़ी सारे रीजन्स में सराउंड हो चुके थे। एक संस्कृत प्रशिष्टि मिली है जिसमें दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की तारीफ की गई है। लाइक बलबन रूलर थे बहुत बड़े एम्पायर के, जो कि ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट के गजनी जो अफगानिस्तान में है और साउथ इंडिया तक फैली हुई थी। डिफरेंट रीजन्स के लोग फ्रॉम गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात उनके आर्मीज के आगे भाग जाया करते थे। बट हिस्टोरियंस उनके कॉन्क्वेस्ट को बढ़ा चढ़ा के मान रहे हैं। साथ में वे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों रूलर्स क्लेम करते हैं डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करने की। 700 AD तक कई रीजन्स के ज्योग्राफिकल डायमेंशन बन चुके थे। उनके लैंग्वेज एंड कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स तय हो चुके थे। इन रीजन्स की स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज भी हुआ करती। स्टेट्स के बीच टकराव भी होने लगे थे। कभी कभी चोलास, खिलजीज, तुगलक्स, मुगल्स जैसे राजवंश कॉन्क्वेस्ट करके अपनी बड़ी किंगडम बना चुके थे, पर सारे एम्पायर एक जैसे स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे। 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुकी थी, तब रीजनल स्टेट्स इमर्ज करने लगे थे। बट जो किंगडम सालों तक रूल करती रही, उनके प्रभाव से रीजन की कैरेक्टर भी चेंज हो चुकी थी और उन पर कई बड़े छोटे किंगडम्स का कंट्रोल हुआ करता था, जो उन्हें विरासत में मिली थी। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें डिफरेंट ट्रेडिशन से मिलती है। ये ट्रेडिशंस कुछ सिमिलर तो कुछ डिफरेंट हुआ करती थी। ये ट्रेडिशन हमें गवर्नेंस, इकोनॉमी के मैनेजमेंट, कल्चर एंड लैंग्वेज के संदर्भ में मिलती है। 700 to 1750 दैट इज इन 1000 सालों के बीच डिफरेंट रीजन्स के कैरेक्टर अलग अलग ग्रो नहीं हुई थी। इन 1000 सालों में रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुआ करती थी। लोगों की बिलीफ दैविक तत्व पे हुआ करती, कई बार पर्सनली तो कई बार कलेक्टिवली। लोगों की बिलीफ जो कि रिलीजियन पे हुआ करती, वे कनेक्ट हुआ करते थे लोकल कम्युनिटी के सोशल एंड इकोनॉमिक संगठन से। और जैसे जैसे सामाजिक संसार बदलते गए, वैसे वैसे इनकी आस्थाओं में भी चेंज आने लगे थे। लाइक हिंदुइज्म का आगमन, नए देवी देवताओं की पूजा करना, राजाओं के द्वारा टेम्पल्स का निर्माण करना और सोसाइटी में प्रीस्ट के रूप में ब्राह्मणों का महत्व एंड डोमिनेंस बढ़ना। संस्कृत के ज्ञान ने ब्राह्मणों की रेस्पेक्ट सोसाइटी में काफ़ी बढ़ा दी। न्यू रूलर्स जो खुद की प्रेस्टीज की खोज में थे, वे इन ब्राह्मणों की संरक्षण किया करते। इसी पीरियड में भक्ति आइडिया डेवलप होने लगी थी, जिसमें लोग अपने पसंद के भगवान को पूजते हैं, वो भी बिना प्रीस्ट की मदद से। इस वक्त और एक रिलीजियन सब कॉन्टिनेंट में आ चुकी थी। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स सबसे पहले होली कुरान की टीचिंग इंडिया में लाए थे। मुस्लिम कुरान को होली बुक मानते, वन गॉड अल्लाह की सॉवरेनिटी को बिलीव किया करते हैं। वे मानते कि अल्लाह की प्रेम, दया एंड उदारता मानने वालों की हर व्यक्ति को अल्लाह गले लगाते हैं, चाहे वे किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग किया करते हैं। कई रूलर्स इस्लाम के विद्वान, धर्मशास्त्रियों, जूरिस्ट एंड उलेमा को संरक्षण
दिया करते हैं। हिंदुइज्म की तरह इस्लाम के फॉलोअर्स भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली को मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर मानते थे, और सुन्नी मुस्लिम पहले के खलीफा और आने वाले खलीफा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया करते थे। टाइम सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस को रिफ्लेक्ट किया करती है। टाइम आइडियाज़ एंड बिलीव्स के ट्रांसफॉर्मेशन को झलकाती हैं। अगर टाइम को कुछ बड़े बड़े हिस्सों या पीरियड्स में डिवाइड कर दें जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, देन टाइम की स्टडी आसान हो जाती है। 19th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत के इतिहास को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इस डिवीज़न से जस्ट रूलर्स के रिलीजन के चेंज होने का पता चलता है, और जो चेंज इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर में आए थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया था। कुछ हिस्टोरियंस इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं, पर ज़्यादातर हिस्टोरियंस पास्ट के डिफरेंट मोमेंट्स को समझने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स पे गौर करते हैं। इन 1000 सालों में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, लाइक 16th to 18th सेंचुरी डिफरेंट थी कंपेयर टू 8th एंड 11th सेंचुरी। इसीलिए इन पीरियड को एक हिस्टोरिकल यूनिट मानना सही नहीं होता। खास तौर पर मेडिवल पीरियड की तुलना मॉडर्न पीरियड से की जाती है। मॉडर्निटी से हम मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को समझते हैं। इन 1000 सालों में सब कॉन्टिनेंट के सोसाइटीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुके थे। डिफरेंट रीजन्स की इकोनॉमी भी प्रॉपर होने लगी थी बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। Thank you so much for watching the video. If you like the video, do like, share and subscribe.